हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हिमांशु राज एक बार फिर से आप सभी के बीच लाइव क्लास के साथ प्रेजेंट हूँ। जैसा कि मैंने क्लास 9th का 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ चैप्टर पोलिनोमियल का, ठीक है ना। और आज हमारा 3rd लेक्चर है, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सर्कल में जितने आपके क्लासमेट हैं उन सबसे बोलिए कि जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल से वो कनेक्ट हो जाए और इस फ्री लाइव क्लास का वो बेनिफिट उठाएं। तो आज वैसे भी आप जितने आपके फ्रेंड हैं, जितने आपके क्लासमेट्स हैं, उन सभी को आप इन्फॉर्म कीजिए। उन सभी को आप ये बताइए कि विद्या क्लासेस वंस अगेन आपके बीच आ चुका है लाइव क्लास के साथ। आज के लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का, जबकि चैप्टर का नाम क्या है, पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारा टाइमिंग क्या है 9th क्लास का, 10:30 AM से है, ठीक है ना, 11:30 AM तक। तो आज भी मैं सेम टाइम पे आपके साथ मौजूद हूँ, ठीक है। तो और हाँ, और साथ में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा कि सर आपका लेक्चर कैसा लग रहा है। और हमारे चैनल को, हमारे लिंक को आप अपने दोस्त सबके बीच व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, जो भी आपके पास माध्यम है, जो भी आपके पास मीडियम है, उन सब के थ्रू आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए, ताकि जितना अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे उतना ही मैं एनर्जेटिक होकर आप सभी को अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। ताकि आपको भी और एनर्जी फील हो जब मैं एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। तो इस बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ सके हैं, ठीक है ना। अभी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्रीवियस क्लासेस में कनेक्ट हुए थे बट अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो जो भी आपके पहचान में बाबू हैं उन सभी को आप लिंक शेयर कीजिए। शायद लग रहा है कि मेरा लिंक अभी तक उन सही बच्चों के पास नहीं पहुंच पाया है, इसी वजह से अभी तक हमारे चैनल से वो नहीं जुड़ सके हैं, ठीक है ना। जैसे उनके पास पहुंचेगा आई होप कि वो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप उन सभी को हमारे लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अब कुछ कमेंट्स भी आने लगा। अब कुछ कमेंट्स भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप आने लगा। हाय हाय, हेलो बाबू, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन एंड यू। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है कि लॉकडाउन में सबका सेम ही हाल है, ठीक है। और ऐसे बहुत से कंडीशन हो रहा है जिसमें बच्चे अपना मतलब कि अपने नॉलेज को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही वो क्लास कहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। बिकॉज ऐसे बहुत सी जगह होता है, ऐसे बहुत सी जगह है, ठीक है ना, हमारे कंट्री में जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। तो इसीलिए इन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा लिंक है, जो हमारा चैनल है विद्या क्लासेस बेतिया, वे डिसीजन करके आया है कि आप सभी को एकदम मुफ्त में, बिना किसी पैसा का, बिना किसी मनी इन्वेस्ट का आप सभी को हम पढ़ाएंगे एकदम मुफ्त में साइंस और मैथ्स। और हाँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं से भी किसी भी टॉपिक्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको लगे कि हाँ सर इस टॉपिक में हमें क्लियर नहीं हो पाया है, आपने इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, देन आप बिना किसी संकोच के, आप बिना किसी डर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बाबू कि हाँ सर आपका ये टॉपिक्स, ये आपका पार्टिकुलर टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आया है। देन हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक्स को वंस अगेन आपके सामने डील करूं, अच्छे से अच्छे समझाऊं, ताकि आपके अंदर कोई भी संकोच ना रह सके, आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन न रह सके, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि और भी बच्चे बढ़ गए हैं हमारे लाइव क्लास में, ठीक है ना। और भी ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही पढ़ाने मजा आएगा, ठीक है ना। अब हम बिना वक्त जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या होता है, उसे पार्ट्स भी बोलते हैं। तब बताए थे पोलिनोमियल क्या होता है, कितने वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तब हम डिस्कस किए थे कि पार्ट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। उसमें हमने क्या बताया था, मोनोमियल पोलिनोमियल जिसका एक पार्ट हो, जिसका एक टर्म होता है, बाइनोमियल पोलिनोमियल जिसका 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल जिसका 3 टर्म होता है, और जिसका बहुत सारा टर्म होता है उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, उसे केवल क्या बोलते हैं, उसे केवल बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है ना। तब हम कल के लेक्चर में, ठीक है ना, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा आपका एक्सप्रेशन है, कौन सा आपका पोलिनोमियल्स है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था, जो हमारा टॉपिक्स था
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि पोलिनोमियल की पहचान, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल को पहचानने के लिए हमने आपको कुछ सर्टेन रूल दिया था, हमने कुछ सर्टेन कंडीशन के बारे में आपको बताया हुआ था। हमने बताया था उसका 5 कंडीशन। उसमें हमने पहला कंडीशन क्या आपका बताया हुआ था कि अगर वेरिएबल का पावर ऑलवेज पॉजिटिव हो, कभी निगेटिव नहीं हो, तो वो जो होता है क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। अगर नेगेटिव हो गया वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, वो केवल क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और हमने ये भी बताया था आपको कि जितना जितना होता है पोलिनोमियल वो आपका एक्सप्रेशन होता है, बट जितना आपका होता है एक्सप्रेशन वो आपका पोलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है ना। सुनिए फिर से, ऑल पोलिनोमियल्स आर ऑल्सो एक्सप्रेशन बट ऑल एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल। जितने के जितने होते एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनको पोलिनोमियल होने के लिए कुछ शॉर्टेज रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमने बताया था सेकेंड रूल में, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था आपका कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर कंप्लीट स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा पोलिनोमियल, ठीक है ना। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो केवल क्या कहलाएगा आपका एक्सप्रेशन। ये था हमारा सेकेंड रूल। हमने डिस्कस किया था थर्ड रूल के बारे में। उसमें हमने क्या बताया था कि अगर वेरिएबल का पावर परफेक्ट क्यूब रूट हो, दैट मीन्स कि कंप्लीट क्यूब रूट हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है कंडीशन, देन वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। देन हमने डिस्कस किया था आपका जो फोर्थ रूल था, उसमें हमने क्या बताया था कि अगर आपका वेरिएबल में कोई फ्रैक्शन आ रहा हो और वो फ्रैक्शन अगर कंप्लीट फ्रैक्शन है, देन आपका क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अगर कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है तो आपका वो एक्सप्रेशन कहलाएगा, वो आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बट वहां पे आपका दो कंडीशन था। कंडीशन ये था कि अगर कंप्लीट फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, देन जो आपका होगा न्यूमिनेटर वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। हमेशा आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तब आपका कहलाएगा पोलिनोमियल। और साथ में यह भी कंडीशन था कि हमेशा वो पॉजिटिव में होगा। अगर कंप्लीट फ्रैक्शन है, अगर आपका नेगेटिव में आ गया तो आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। हमने इतना डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस क्या किया था आपके उसके बाद कि क्या होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो हमने उसमें बताया था, उसमें आपका दो कंडीशन था, हमने उसको डिस्कस किया था दो बेसिस पे। एक हमने क्या देखा था, इन वन वेरिएबल, जहां पे वन एंड ओनली वन वेरिएबल हो, या तो केवल एक्स हो, या तो केवल आपका वाई हो, या तो केवल आपका जेड हो, मतलब कि कोई एक वेरिएबल हो। तो जहां पे अगर कोई एक वेरिएबल है और वहां पे हमें पता करना होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो उसको कैसे पता करेंगे, हमने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब कि जिस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट दिया होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। एंड देन हम डिस्कस किए थे कि जहां पे टू वेरिएबल्स हो या मोर देन टू वेरिएबल्स हो, तो वहां पे अगर हमें पता करना होगा क्या, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो कैसे पता करेंगे। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था आपका जितना दिया हो वेरिएबल, ठीक है ना, सभी वेरिएबल के पावर को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जिसका वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना, उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। एंड देन कल के लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक्स डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, कि क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो हमने इसमें डिस्कस किया था बाबू कि अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछे, ठीक है ना, देन हम देखेंगे सबसे पहले कि जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, जिसका कोफिशिएंट राइज कर रहा है, पूछ रहा है, तो हम पहले पता करेंगे कि वो आपका किस टर्म में है। और जिस टर्म में होता है, ठीक है ना, उस टर्म में जिसका पूछ रहा है कोफिशिएंट, उसको नेग्लेक्ट करके, उसको हटाकर जितना हमारे पास बाकी बच जाता है उस टर्म में, उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं था, आई होप, ठीक है ना। एंड देन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और वेरी 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 स्पेशल टॉपिक्स ऑफ पोलिनोमियल, जो कि आपका है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, कि पोलिनोमियल की कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि पोलिनोमियल के टाइप 4 होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका पहला क्या होता है, आपका पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, आपका दूसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल,
एंड आपका फोर्थ क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, हमने यहाँ बताया था आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में कि इसके टाइप्स कितने होते हैं बाबू, इसके टाइप्स होते हैं 4। ठीक है ना। पहला आपका टाइप क्या होता है, पहला आपका टाइप होता है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना। सेकेंड क्या आपका होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड क्या होता है बाबू, क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड आपका फाइनली 4 क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। एंड देन हम बारी बारी से सभी पोलिनोमियल्स के टाइप के प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले सुनिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है ना। सेम आपको पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है। तो इसमें कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसा ना हो कि किसी आपके फ्रेंड को ये टॉपिक्स अधूरा रह जाए, उनको छूट जाए। तो सबसे पहले आप जितना जल्दी हो सके, अभी भी वक्त है, आप अपने पूरे फ्रेंड्स को, आप अपने पूरे क्लासमेट्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है ना। उनको हमारा चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि जितना अधिक से अधिक बच्चे आ सकेंगे, ठीक ना, उतना उनको बेनिफिट होगा और वो इस फ्री क्लास का बेनिफिट उठा सकेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा फर्स्ट पार्ट टाइप है, वो आपका क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब लीनियर पोलिनोमियल की। ये आपका क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स दिया हो, चाहे एफ एक्स दिया हो, चाहे जी एक्स दिया हो, मतलब कि पोलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, या जी एक्स से कर सकते हैं डिनोट, या हम एफ एक्स से कर सकते हैं डिनोट। ठीक है ना। तो अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स दिया हो जो आपका किस फॉर्म में दिया हो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया हो। ठीक है ना। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, जहां पे आपका ए बी क्या आपका दिया हो, रियल नंबर दिया हो, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 नहीं दिया हो। ठीक है ना। अगर एग्जांपल की बात करें, 6x प्लस 5 हो गया, या फिर बात करें हम -y हो गया, 9y हो गया, माइनस आपका कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए तो हम क्या बोले हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया हो, वेयर जहां पे आपका ए एंड बी आपका क्या दिया हो, रियल नंबर हो, मतलब कोई संख्या हो 1 2 3 4 2/3 -5, मतलब या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव में हो, या तो फ्रैक्शन में हो, मतलब कि कोई रियल नंबर हो। ठीक है ना। और साथ में आपका ए कभी 0 नहीं हो। अगर ए 0 हो गया देन वो पोलिनोमियल लीनियर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो इतना अगर कंडीशन फॉलो कर रहा हो तो क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। देखिए तो अगर एग्जांपल की बात करें, हमने यहाँ पे क्या आपका लिखा है 6x प्लस 5। देखिए तो यहाँ पे आपका फॉर्म कौन सा है, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे आपका ए कितना हो गया, 6 हो गया, x मतलब कि कोई वेरिएबल। ठीक है ना। प्लस आपका हो गया बी, देखिए यहाँ पे बी आपका क्या दिया हुआ है, आपका बी दिया हुआ है 5, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका ए 0 है, यहाँ पे ए 0 नहीं है। अगर यहाँ बात करें, यहाँ देखिए तो आपका 9 क्या हो गया, आपका 9 ये हो गया, x मतलब कोई वेरिएबल जो आपका किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, आपका प्लस मीन्स माइनस हो गया। यहाँ पे ऑपरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका b कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, क्या यहाँ पे ए 0 है, नहीं है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दी पोलिनोमियल विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, सॉरी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर और रियल नंबर। ठीक है ना। वेयर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन सच पोलिनोमियल इज कॉल्ड, क्या आपका होता है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना। अगर कोई पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, जहां पे ए और बी कोई रियल नंबर हो, ठीक है ना, और ए कभी 0 नहीं होता है, तो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना। बट यहाँ पे कंडीशन है,
हमने यहाँ पे क्या बोला था आपका कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, ठीक है ना। अगर ए जीरो हो जाए तब क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम देखते हैं कि अगर ए जीरो हो जाए तब क्या होगा। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लेट क्या मान लिया, हमने यहाँ पे लेट मान लिया आपका लेट ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए तो यहाँ पे अगर इसको हम जीरो मान लें तो जीरो इंटू कितना आपका हो गया एक्स हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना आपका हो गया 5 हो गया, और ये पूरा टर्म कितना आपका हो गया 0 हो गया प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5। और हमें पता है यहाँ पे क्या 5 आपका ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका कोई तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे केवल क्या बच रहा है आपका कांस्टेंट बच रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए दैट मीन्स कि वो आपका पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर लीनियर पोलिनोमियल में अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया देन आपका वो पोलिनोमियल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल में, बिकॉज वहां से आपका जो एक्स का टर्म है वहां से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे देख लिया कि ए एक्स प्लस बी का फॉर्म में हो तो क्या कहलाता है आपका लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल पहचानने का एक और होता है कंडीशन, एक और होता है रूल, वो आपका क्या होता है रूल, देखिए उसके लिए हमने डिस्कस किया था आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया था, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम इस फॉर्म की बात करें ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है वेरिएबल, और इस वेरिएबल पे आपका जो दिया हुआ है डिग्री वो कितना आपका है, यहाँ पे डिग्री आपका 1 है, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ देखिए तो यहाँ पे आपका एक्स दिया है वेरिएबल, और यहाँ पे आपका डिग्री कितना दिया हुआ है 1 दिया है डिग्री, यहाँ पे दिया है एक्स वेरिएबल, यहाँ पे आपका डिग्री कितना दिया, वाई दिया है वेरिएबल, यहाँ पे आपका डिग्री कितना दिया हुआ है 1 दिया है। तो जहाँ पे आपका जहाँ मतलब कि जिस एग्जाम्पल में जिस पोलिनोमियल में अगर आपका डिग्री 1 आ रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स वो आपका पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। हम कोई भी एग्जाम्पल ले ले, अगर यहाँ बात कर रहे हैं हम सपोज दैट कि पी एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे आपका क्या ले लिया 2a ले लिया, आपका -8 ले लिया। देखिए तो बाबू यहाँ पे जो आपका वेरिएबल यहाँ पे ए दिया हुआ है, इसका डिग्री कितना आपका दिया हुआ है 1 दिया है, दैट मीन्स कि आपका 2a - 8 ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लीनियर पोलिनोमियल। तो वंस अगेन आप सुन लीजिए एक बार फिर से कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। या ऐसे बोल सकते हो कि दी पोलिनोमियल विच आर इन द फॉर्म ऑफ ax plus b where a and b are real number and a is not equal to 0 then such polynomial is called linear polynomial, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे कि अगर इसकी हम डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री हमेशा कितना आपका होता है बाबू, इसका डिग्री हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको पहले कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारा आपका सेकेंड टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा लग रहा है कि मैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पा रहा हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्टेशन है देन आपके लिए मैं एक दे रहा हूँ सजेशन कि आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का एक व्हाट्सएप नंबर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उस पर आप, ठीक है ना, बेहिचक कभी भी आप किसी भी अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है देन आप उसको मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आपको या फिर वीडियो कॉल के थ्रू आपको उस को पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे नंबर को नोट डाउन कर लीजिए 6201842438, ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। आप इस नंबर पे एनी टाइम कभी भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कहीं से भी किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दिन, ठीक है ना। और हाँ उसी टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दे सकूं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आई होप कि आपने इस पोलिनोमियल का नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। अब इसको हम इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम देखने वाले हैं जो हमारा सेकेंड टॉपिक्स है वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
चलिए, तो हम देखने वाले हैं जो हमारा आपका सेकेंड टॉपिक्स है, सेकेंड आपका पार्ट टाइप है, वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए, अगर कोई पोलिनोमियल आपका दिया हो पी एक्स, ठीक है ना, वो अगर आपका किस फॉर्म में दिया हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हो, ठीक है ना, वेयर जहाँ पे आपका ए बी एंड सी, ठीक है ना, तो आपका क्या दिया हो, रियल नंबर हो, ठीक है ना, एंड आपका ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं दिया हो, ठीक है ना, तो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, तो अगर मान लीजिए कोई पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है पी एक्स डेट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि अगर कोई पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हो, जहां पे आपका ए बी एंड सी कोई रियल नंबर दिया हो, कोई संख्या दिया हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे ए जीरो नहीं है, तो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे बाबू, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। देखिए, दैट मीन्स वी कैन से दैट द पोलिनोमियल विच आर इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c where a, b and c are real number and a is not equal to 0, then such polynomial is called quadratic polynomial। तो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं बाबू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल आपका क्या लिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। देखिए, हमने यहाँ पे x लिया है, तो हम यहाँ पे x मतलब कि लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम y पुट करते देन यहाँ भी आपका y होता, अगर यहाँ पे हम z पुट करते तो यहाँ भी आपका क्या होता, z होता, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब इस एग्जांपल अगर हम बात करें, 6 आपका क्या हो गया, आपका 6 हो गया, a हो गया, x मतलब कोई वेरिएबल, यहाँ पे क्या दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, एंड आपका b कितना हो गया, आपका b हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे x मतलब वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका प्लस हिडन है, देखिए तो पता नहीं, यहाँ पे अगर दिया प्लस माइनस 9, तो प्लस माइनस क्या क्या होता है, माइनस हो गया, और देखिए यहाँ पे आपका प्लस हिडन है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका सी कितना हो गया, माइनस 9, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका सी कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ए बी सी रियल नंबर हो, देखिए तो यहाँ पे 6, 5 और 9 आपका क्या है, रियल नंबर है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ए कभी जीरो नहीं होता है। देखिए तो यहाँ बाबू, क्या यहाँ पे ए जीरो है, नहीं है, तो अगर ए जीरो नहीं हो और इस पूरे रूल को फॉलो कर रहा हो, तो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। अगर ऐसा एग्जाम्पल दे दिया हो, सपोज मान लीजिए अगर इसको ऐसे लिख दिया होता कि 5x, ठीक है ना, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9, तो क्या ये आपका लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी, क्या आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता, एकदम कहलाता। क्यों, बिकॉज सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, इसको सजाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है ना, देखिए तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर इस टर्म में दिया है ना, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, पहले इसको हम अरेंज करेंगे। आपका पहले क्या हो गया, 6x स्क्वायर, देन आपका x क्या दिया हुआ है, तो बोलिए x कहाँ पे आपका है, 5x में है, देन आपका कितना हो गया 5x, और माइनस यहाँ पे कितना आपका हो गया 9। देखिए, तो ये आपका आ गया पहले जैसा। तो अगर आपका अरेंज नहीं किया हो कोई भी पोलिनोमियल, तो पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे उसके फॉर्म में, और अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि वो आपका लीनियर है कि आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि कभी ए जीरो नहीं होता है, अगर ए जीरो हो जाए तब क्या होगा, तो उसको हम एक बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम लेट ए इज इक्वल टू जीरो, अगर हम ए को जीरो मान ले, तब आपका क्या होगा। देखिए तो बाबू, अगर हम इस ए को जीरो मान ले तो आपका जीरो हो गया, इंटू यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, और माइनस यहाँ पे कितना आपका हो गया, 9 हो गया। अब देखिए, ये आपका पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना, और प्लस आपका 5x हो गया माइनस 9, ये तो
ये तो यहाँ से हट गया और यहाँ पे कितना आपका रिमेनिंग बच गया 5x माइनस 9। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे ये वाला टर्म है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिया है। और हमने पहले आपको पढ़ाया हुआ था कि ए एक्स प्लस बी, देखिए तो आपका ये किस फॉर्म में है, ये आपका हो गया लीनियर के फॉर्म में। बिकॉज हमने आपको बताया था कि लीनियर का हमेशा डिग्री कितना होता है 1 होता है। और डिग्री कहाँ चेक करते हैं हम, डिग्री चेक करते हैं वेरिएबल पे। तो देखिए तो बाबू यहाँ पे आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है और इसका डिग्री कितना आपका दिया हुआ है 1 दिया है। डेट मीन्स कि आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए अगर 0 हो जाए, ठीक है ना, देन वो जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कन्वर्ट किसमें हो जाता है आपका लीनियर पोलिनोमियल में, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री की बात करें, अगर डिग्री के बेसिस पे हमें पता करना होगा कि ये पोलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो इसके लिए हम पहले क्या चेक करेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, दैट मीन्स की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ देखिए तो बाबू ये जिस फॉर्म में दिया है, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या क्या दिया है, एक्स दिया है और दोनों एक्स में यहाँ पे आपका दिया है पावर 2, यहाँ पे आपका दिया है पावर 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर इसकी हम डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री आपका कितना हो गया 2 हो गया। देखिए तो यहाँ भी आपका 2 दिया है, यहाँ भी आपका 2 दिया है। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री अगर 2 हो तो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दैट मीन्स वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 इज कॉल्ड quadratic polynomial, or we can say that also the polynomial which are in the form of ax square plus bx plus c, where a, b and c are real number and a is not equal to 0, then such polynomial is called linear polynomial। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, क्या सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, आपका ये हमारा सेकंड था टॉपिक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और करने के बाद, ठीक है ना, देन हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए, आई होप कि आपने हमारा जो सेकेंड टाइप्स था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपने इनको उतार लिया होगा, अपने कॉपी में अपने को नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि लीनियर किसे बोलते हैं और क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, ठीक है ना। एंड देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा आपका थर्ड टॉपिक्स है, आपका थर्ड टाइप है, जो टाइप्स का नेम आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो आपका क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स दिया हो, ठीक है ना, या पी वाई दिया हो, ठीक है ना, वो अगर आपका किस फॉर्म में दिया हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स दिया हो, ठीक है ना, प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी, ठीक है ना, क्या आपका दिया हो, रियल नंबर दिया हो, ठीक है ना, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 नहीं दिया हो, ठीक है ना। सुनिए फिर से, अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में दिया हो, ठीक है ना, और साथ ही यहाँ पे आपका ए बी सी एंड डी ये आपका क्या हो, रियल नंबर हो, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 नहीं हो, तो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको डील करेंगे, द पोलिनोमियल विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a b c and d are real number and a is not equal to 0, then such polynomial is called cubic polynomial, ठीक है ना। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात करें, देखिए तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया आपका पी एक्स इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस या प्लस हो गया आपका 5x स्क्वायर
प्लस आपका क्या हो गया 6x हो गया, और यहाँ पे प्लस कितना आपका हो गया 10 हो गया। देखिए तो बाबू यहाँ पे अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है कि आपका इस फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ पे ए मतलब कितना आपका हो गया, आपका ए यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे x क्यूब दिया है मतलब कोई वेरिएबल दिया है, ठीक है ना, प्लस हो गया, ठीक है ना। आपका बी कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे आपका दिया है वेरिएबल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया सी कितना हो गया आपका 6 हो गया, और यहाँ पे आपका एक्स दिया है वेरिएबल, प्लस यहाँ पे डी मतलब कि कोई कांस्टेंट, डी मतलब कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा बिकॉज यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिया है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या दिया है कांस्टेंट, यहाँ पे 10 दिया है, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी, ये आपका क्या हो गया डी हो गया। देखिए तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में है कि नहीं है ना। अब यहाँ देखिए ए बी सी डी मतलब कि 6 5 6 10 ये आपका क्या है रियल नंबर है, और साथ ही में हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ए कभी जीरो नहीं होता है। क्या यहाँ पे आपका ए का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो इन जब पूरे रूल को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, ये आपका हो गया एग्जाम्पल क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है ना। अब देखिए अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, अगर यहाँ पे अगर आपका ए जीरो हो जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर ए जीरो हो जाए तब यहाँ पे क्या होगा। तो लेट अगर यहाँ पे ए कितना मान लिया जीरो मान लिया, तो देखिए तो यहाँ बाबू हमने यहाँ पे जीरो पुट किया इंटू यहाँ पे कितना आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे कितना आपका हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये आपका पूरा कितना हो गया जीरो हो जाएगा, यहाँ से हट गया, और यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ आपका रिमेनिंग हो गया 5x की स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 10। अब यहाँ देखिए तो बाबू अब यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पावर डेट मीन्स कि आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है 2 दिया है, और हमें बताए थे कि जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 दिया हो वैसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया देन वो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक और होता है कंडीशन पहचानने का कि क्यूबिक पोलिनोमियल इसको हम क्यों बोलेंगे, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए तो अब इस एग्जांपल में अगर हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करें डेट मीन्स कि आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बात करें, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दिया है वेरिएबल, यहाँ पे दिया है वेरिएबल, यहाँ पे दिया है वेरिएबल, और तीनों में आपका हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और 3 आपका क्या कहलाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डेट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम बोल दें कि डिग्री इसका कितना हो गया 3 हो गया, किसका क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो जिसका डिग्री 3 होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। देखिए अगर ऐसा हो कंडीशन, अगर आपको यहाँ पे दे दिया हो पी एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हो 6x क्यूब प्लस यहाँ पे केवल दे दिया है क्या 5 दे दिया है, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखिए भले यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर डेट मीन्स यहाँ पे आपका डिग्री कितना दिया हुआ है 3 दिया है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए हमने इसको देख लिया क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आपका क्या है पाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिए अपने कॉपी में नोट डाउन, ठीक है ना। एंड देन करने के बाद हम इसको इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद आई विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द 4 टाइप ऑफ पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जबकि क्या कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। एंड आई होप कि आप लोग अभी तक देख चुके हैं कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, और तीनों को आप आसानी से समझ चुके होंगे। एंड देन अब हम डिस्कस करने वाले लास्ट टॉपिक्स जबकि क्या है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। और देखिए ये आपका क्या कहलाता है, इसके लिए हम जानेंगे इसका फॉर्म। अगर कोई आपका पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है ना, किस फॉर्म में दिया हो
ए एक्स क्यू टू द पावर 4 दिया हो प्लस बी एक्स क्यूब दिया हो प्लस आपका सी एक्स स्क्वायर दिया हो प्लस आपका क्या दिया हो डी एक्स दिया हो प्लस आपका क्या दिया हो ई दिया हो। वे आर ए बी सी डी एंड ई इज इक्वल टू क्या आपका दिया हो रियल नंबर दिया हो, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं हो, ठीक है ना। तो वैसे पोलोमियल को हम क्या बोलेंगे आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। देखिए वन सेकेंड, अगर कोई पोलोमियल आपका किस फॉर्म में दिया हो ए एक्स क्यू टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस ई के फॉर्म में दिया हो, जहां पे आपका ए बी सी डी एंड ई ये आपका क्या दिया हो रियल नंबर दिया हो, ठीक है ना। एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका कभी जीरो नहीं हो। अगर यहाँ पे जीरो हो गया देन मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक पोलोमियल बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। हमारे यहाँ पे हमको एग्जांपल ले रहे हैं पोलोमियल पी एक्स डेट इज इक्वल टू 6 एक्स क्यू टू द पावर 4 हो गया प्लस आपका 9 एक्स क्यू टू द पावर 3 हो गया, आपका माइनस हो गया 5 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस आपका 6 कितना हो गया एक्स हो गया प्लस आपका 9 हो गया, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे आपका अगर इस एग्जांपल में बात करें, देखिए यहाँ पे आपका ए कितना हो गया, यहाँ पे आपका ए हो गया 6, यहाँ पे एक्स क्यू टू द पावर 4 दिया है प्लस हो गया आपका बी क्या दिया, आपका बी दिया हुआ है 9 दिया है, एक्स क्यूब दिया है देखिए प्लस, यहाँ पे आपका प्लस हिडन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे आपका सी कितना हो गया -5, ठीक है ना। देखिए एंड यहाँ पे आपका डी कितना हो गया +6, डेट मीन्स कि यहाँ पे आपका डी 6 हो गया एंड आपका ई मतलब कि यहाँ पे कोई आपका दिया है क्या, केवल दिया है कांस्टेंट, यहाँ पे आपका कांस्टेंट कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी डी ई ये आपका क्या है रियल नंबर है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये आपका एग्जांपल किसका हो गया, ये हो गया एग्जांपल बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन एक और हो, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है पी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू आपका दिया है क्या, मान लीजिए 6 एक्स क्यू टू द पावर 4 प्लस 9 एक्स प्लस 5। देखिए तो यहाँ पे आपका दिया है ए एक्स क्यू टू द पावर 4, इसका दिया है टर्म, ठीक है ना, पी एक्स क्यू यहाँ पे टर्म दिया है नहीं दिया है, सी एक्स स्क्वायर यहाँ पे टर्म दिया है नहीं दिया है, यहाँ पे टी एक्स ये वाला टर्म दिया है। देखिए तो यहाँ पे डी कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे एक्स दिया है और प्लस यहाँ पे ई, क्या यहाँ पे ई आपका दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, देखिए हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि यहाँ पे x का पावर कितना आपका दिया है 4 दिया है, यहाँ भी x का पावर कितना आपका दिया है 4 दिया है, मतलब कि यहाँ पे आपका वेरिएबल का पावर मैच कर रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था आपका कि यहाँ पे कभी भी ए जीरो नहीं होता है, अगर यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो हो जाए तब क्या होगा। देखिए तो अगर यहाँ पे लेट क्या मान लें हम, लेट ए इज इक्वल टू जीरो, तब यहाँ पे क्या होगा। देखिए तो अगर इसको जीरो मान लें देन 0 इंटू 4 एक्स के पावर 4 हो गया प्लस 9 एक्स क्यूब हो गया -5 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस आपका 6 एक्स हो गया एंड प्लस आपका कितना हो गया 9। अब ये वाला पूरा टर्म कितना आपका हो गया 0 हो गया, यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच गया 9 एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना हो गया 6 एक्स और प्लस यहाँ पे कितना आपका हो गया 9। और याद कीजिए हमने बताया था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डेट मीन्स कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ देखिए तो आपका यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3, और जिसका होता है हाईएस्ट पावर 3 उससे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका x का पावर 4 यहाँ पे टर्म नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर a का वैल्यू जीरो हो गया देन आपका कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कन्वर्ट क्यूबिक पोलिनोमियल में, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम चाहे तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक और तरीके से इसको हम पहचान सकते हैं, वो किसके बेसिस पे,
डिग्री ऑफ पोलोमियल के बेसिस पे। देखिए तो हमने क्या बोला था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलोमियल। तो यहाँ देखिए इस पूरे फॉर्म में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, देखिए तो यहाँ भी एक्स दिया वेरिएबल, यहाँ भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ भी आप एक्स वेरिएबल है, और तीनों में, इन चारों में हाईएस्ट पावर कितना आपका दिया है, यहाँ पे दिया आपका हाईएस्ट पावर 4 दिया है। तो डैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल का आपका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका आपका डिग्री हो गया 4। तो जिसका डिग्री होगा 4 उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। तो हमेशा भी याद रखिएगा कि अगर जिसका डिग्री 1 हो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पोलोमियल। जिसका डिग्री 2 हो उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पोलोमियल। जिसका आपका डिग्री 3 दिया हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलोमियल। एंड जिसका आपका डिग्री 4 दिया हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। ठीक है ना। देन हमारा आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पोलोमियल्स के साथ। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में कि कैसे किसी भी पोलोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। उसका कुछ स्पेसिफिक रूल होता है, उसका कुछ शॉर्ट एंड रूल होता है। आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में, अपने शायद 8 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कैसे हम किसी भी पोलोमियल को फैक्टराइज करते हैं। बट उसे थोड़ा हमको हाईली यहाँ पे डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि कैसे किसी भी पोलोमियल को हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। और हाँ, आप कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, बिकॉज कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना, उसमें हम बताएंगे कि अगर आपका कोई भी दिया पोलोमियल उसको कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड वंस अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ बाबू कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक्स, ठीक है ना, आपको वंस अगेन क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है ना। एंड देन आज मैं आपको यहीं तक अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। और जब कल आपसे मिलेंगे तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने आपके क्लासमेट हैं, उन सभी को आप ये इन्फॉर्मेशन साझा कीजिएगा, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा कि हमेशा की तरह कल भी मैं 10:30 AM में आपके बीच आऊँगा लाइव क्लास के साथ। एंड जितने अधिक बच्चे होंगे, ठीक है ना, जितने अधिक स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे लाइव क्लास से जुड़ेंगे, मैं उतना और अच्छे से एनर्जेटिक फील होकर और उतने अच्छे से इंस्पायर होकर, ठीक है ना, आप सभी के बीच किसी भी टॉपिक्स को अच्छे से डील करूंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक बाबू। ओके, थैंक यू सो मच।